हेलो दोस्तों, ये स्टडीज फैक्ट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजय सर। प्यारे दोस्तों, आज हम सभी लोग देखेंगे DTPLSB PRT हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आने वाले DTPLSB एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्यारे दोस्तों, सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा प्यारे दोस्तों, और क्वेश्चन के पैटर्न को समझने का प्रयास करिएगा कि DTPLSB किस प्रकार के प्रश्न अपने एग्जाम में पूछता है। प्यारे दोस्तों, कि कहा जाता है कि लहरों की डर से नौका पार नहीं होती, लहरों की डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर हम लोग ईमानदारी से मेहनत करेंगे प्यारे दोस्तों, तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, निम्नलिखित में से पूर्ण विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न प्यारे दोस्तों DTPLSB PRT 7/3/2022 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो आपको बताना है पूर्ण विराम चिन्ह की पहचान कीजिए प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। कौन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। पूर्ण विराम का चिन्ह ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं। ए विस्मयादिबोधक, बी क्रिया विशेषण, सी संबंध बोधक, डी समुच्चय बोधक। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। जल्दी चलो ताकि समय पर पहुंच जाएं, तो ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों, समुच्चय बोधक। सेशन का अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और DTPLSB के द्वारा यह सारे प्रश्न पूछे गए हैं प्यारे दोस्तों। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। बहिर्मुख का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। बहिर्मुख का संधि विच्छेद प्यारे दोस्तों बहिर्धनमुख होगा, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। ए यदि ठंड ज़्यादा होती तो मैं बाहर नहीं जाता। बी जब ठंड बहुत ज़्यादा थी तब मैं बाहर नहीं गया। सी ठंड बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैं बाहर नहीं गया। डी ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। आपको वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं बाहर नहीं गया, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। ए पुस्तक, बी वाराणसी, सी सत्य, डी शेर। तो आपको भाववाचक संज्ञा बताना है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। आपको भाववाचक संज्ञा बताना है प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सत्य जो है वह भाववाचक संज्ञा है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। भाववाचक संज्ञा में और कौन कौन से आते हैं? भाववाचक संज्ञा में जैसे मिठास। मिठास क्या है? अगर पूछा जाएगा मिठास क्या है, तो मिठास एक भाववाचक संज्ञा है प्यारे दोस्तों। मिठास हो गया। थकावट हो गया, थकावट, मिठास, थकावट,
मित्रता, मोटापा, सत्य, क्रोध, ये सब प्यारे दोस्तों भाववाचक संज्ञा है। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मेहनत ही है, खाली स्थान पर भरना है। मेहनत ही जीवन है, मेहनत ही मृत्यु है, मेहनत ही अभिशाप है, मेहनत ही परिश्रम है। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। मेहनत ही जीवन है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है प्यारे दोस्तों, और DSSP के द्वारा ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अंधेर खाता होना, इसका मतलब क्या होता है प्यारे दोस्तों। ए जिद्दी बनना, बी उपदेश देना, सी प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना, डी नियम बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग कमेंट करके बताइए अंधेर खाता होना का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। ए यदि वह झूठी गवाही नहीं देता तब राम जेल से बाहर होता। बी झूठी गवाही न देने के कारण राम जेल से बाहर है। सी राम जेल में है क्योंकि उसने झूठी गवाही दी थी। डी उसने झूठी गवाही न दी होती तो राम जेल से बाहर होता। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। उसने झूठी गवाही न दी होती तो राम जेल से बाहर होता, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। मोहन घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इसमें आपको विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। इसमें जो है प्यारे दोस्तों अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का लिंग ज्ञात कीजिए। शीशम, शीशम शब्द क्या है। ए पुल्लिंग, बी सहायक क्रिया, सी कारक, डी स्त्रीलिंग। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए शीशम क्या है। शीशम क्या है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। शीशम पुल्लिंग है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द ज्ञात कीजिए। अंकुश का पर्यायवाची क्या होगा प्यारे दोस्तों। ए पाबंदी,
बी अंश, सी हरि, डी दर्प। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग कमेंट करके बताइए। अंकुश का पर्यायवाची क्या होगा? अंकुश का पर्यायवाची पाबंदी होगा, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में त्रुटि वाले वाक्य की पहचान कीजिए। ए रामा घर को जाती है, बी राधा बाजार जाती है, सी राम घर जाता है, डी राधिका पुस्तक पढ़ रही है। तो आपको क्या बताना है? आपको त्रुटि वाले वाक्य की पहचान करना है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। रामा घर को जाती है, इसमें त्रुटि कौन सा है? को शब्द नहीं लगेगा, इसमें होगा रामा घर जाती है, इसमें राम होगा रामा घर जाती है। जो को लगा है यही जो है त्रुटि वाला शब्द है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। ए पंजे में आना, ए अधिकार में आना, बस में आना, बी झपट्टा मारना, सी अभिमान करना, डी पंजा मारना। तो पंजे में आने का क्या अर्थ है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। पंजे में आने का अर्थ है अधिकार में आना या बस में आना, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यह प्रश्न DTPLSB PRT हिंदी में यह प्रश्न पूछा गया है। दिए गए शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। विमुख का विलोम आपको बताना है। विमुख का विलोम क्या होगा? ए प्रमुख, बी द्विमुख, सी अमुख, डी उन्मुख। तो विमुख का विलोम क्या होगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? विमुख का विलोम उन्मुख होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को स्पष्ट या अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। कदम पर कदम रखना, ए चौकस रहना, बी निगरानी रखना, सी अनुसरण करना, डी घमंड होना। तो आपको बताना है कदम पर कदम रखना, इस मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा, अनुसरण करना। क्या होगा? अनुसरण करना, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। जूतियाँ चटकाते फिरना, इसका अर्थ क्या है? ए बेकार की बातें करना, बी बहुत सुंदर होना, सी मारा मारा फिरना, डी समाप्त करना। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा
सी सही हो जाएगा। जूतियां चटकाते फिरना का मतलब है मारा मारा फिरना, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न DSSB PRT में हिंदी में यह प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए वाक्यों में क्रिया ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है। दिए गए वाक्यों में क्रिया ज्ञात करना है। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। ए पूर्वकालिक क्रिया, सी प्रेरणार्थक क्रिया, सी संयुक्त क्रिया, डी अकर्मक क्रिया। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है, यह प्रेरणार्थक क्रिया है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। बच्चे शांतिपूर्वक बैठो, इस वाक्य में कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। बच्चे शांतिपूर्वक बैठो, सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। क्या होगा, बच्चे शांतिपूर्वक बैठो। कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होगा, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक न एक दिन खाली स्थान का फल जरूर मिलता है। ए दुख का, बी दुविधा का, सी चिंता का, डी परिश्रम का। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न DSSB के द्वारा हिंदी में पूछा जाता है। अगर आप लोग ईमानदारी से हिंदी को पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे, ये मान के चलिए आपको 20 नंबर में से 20 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करके। अगर आप मेहनत करेंगे हिंदी में आपको 20 में 20 नंबर ज़रूर मिलेगा। इसलिए आप लोग ईमानदारी के साथ मेहनत करिए और पढ़ाई करिए। आपको बताना है एक न एक दिन परिश्रम का फल मिलता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, यहाँ पे परिश्रम, एक न एक दिन परिश्रम का फल जरूर मिलता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। जून जुलाई में यहाँ बहुत बारिश होती है। ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करके बताइए जून जुलाई में यहाँ बहुत बारिश होती है, तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। जून जुलाई यही चिन्ह का प्रयोग होगा, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा काल का भेद नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि कौन सा काल का भेद नहीं है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सभी लोग प्रश्न को ध्यान से सुनिए और पढ़िए और उसके बाद आंसर दीजिए। ए आदिकाल, बी भूतकाल, सी भविष्यकाल, डी वर्तमान काल। आपको बताना है काल का भेद कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। आदिकाल जो है वह काल का भेद नहीं है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल ये सब काल के भेद हैं, लेकिन आदिकाल जो है यह काल का भेद नहीं है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में द्विगु समास ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि द्विगु समास कौन सा है। ए भला बुरा, बी माखन चोर, सी चतुर्भुज, डी भुजदंड। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। दिए गए शब्दों में द्विगु समास ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। चतुर्भुज जो है वह द्विगु समास का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि दिए गए शब्दों की संधि ज्ञात कीजिए। त्रिशधन्ना का संधि क्या होगा? तृष्णा, तृष्णा, तृष्ण, तृष्णा। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा। त्रिशधन्ना का संधि होगा तृष्णा, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए जागृत, बी जागृत, सी जागृत, डी जागृत। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन संख्या हमारा डी से हो जाएगा। जागृत जो है यह ऑप्शन संख्या हमारा डी सही होगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है। ए तिमिर, बी द्वेष, सी विलक्षण, डी प्रकाश। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन से हो जाएगा। तीक्ष्ण का विलोम क्या है, तो ऑप्शन संख्या हमारा ए से हो जाएगा। तीक्ष्ण का विलोम तिमिर होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य की वृत्त ज्ञात कीजिए। तुम्हें कार बिल्कुल नहीं मिलेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनिए। प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है तुम्हें कार बिल्कुल नहीं मिलेगी। ए निश्चयार्थक, बी आज्ञार्थक, सी समर्थ सूचक, डी संकेतार्थक। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। निश्चयार्थक। यह निश्चित है कि तुम्हें कार बिल्कुल नहीं मिलेगी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए जिसके हृदय में ममता ना हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि निम्नलिखित वाक्यांश में के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए जिसके हृदय में ममता ना हो। ए निर्मम, बी निर्निमेष, सी निर्मूल, डी निरामिष। तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सही हो जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सही हो जाएगा। सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए
तो ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा? जिसके हृदय में ममता ना हो, तो ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। उसे निर्मम कहते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम आपके बीच में DTPLSB PRT के लिए हिंदी व्याकरण की क्लास लेके डेली आएंगे, जो आने वाली DTPLSB PRT के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।